गुड इवनिंग क्लास। चलिए आज हम लोग अपना प्रोज सेक्शन का फ्लेमिंगो में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। अल्फोंसो डॉडेट जो थे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। पहले इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट करा था एज अ जर्नलिस्ट करा था, बट बाद में जो है ये एक स्टोरी राइटिंग करने लगे और पोएम्स वगैरह लिखने लगे, और फिर उन्होंने जो है पेरिस में ही सेटल हो गए और उन्होंने अपने जो है कई सारी रचनाएं, पोएम और कहानियाँ वगैरह जो है वो फ्रेंच में पब्लिश की थी। तो ये जो कहानी है, ये कहानी भी इन्होंने अल्फोंसो डॉडेट ने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पे हम कह सकते हैं उन्होंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आई करके ही सारी कहानी को नरेट करा है। ठीक है, तो हो सकता है ये घटना इनके साथ ही घटी हो या फिर किसी और से इन्होंने सुनी हो, बट इन्होंने इसमें बताया ऐसे जैसे इनके साथ ही हुआ है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में बताया था आपको पहले थोड़ा समरी की किस बारे में। ये कहानी उस टाइम की है जब जर्मन्स जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करते जा रहे थे। तो उन्होंने जो है उनके बिल्कुल एडजेसेंट कंट्री जो थी फ्रांस, तो फ्रांस के दो शहर थे एल्सेस और लॉरेन, उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो वहाँ कब्ज़ा करने के बाद वो लोग फिर अपने ड्राफ्ट, अपने ऑर्डर्स भेजते थे, अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को भेजते थे वहाँ अपना काम कराने के लिए। तो उन्होंने एक बात और सोची कि अगर इन लोगों को जो है इनकी लैंग्वेज ही ख़त्म कर दी जाए तो फिर ये पूरी तरीके से हमारे हो सकते हैं। तो जर्मन्स ने जो है फिर ये नोटिस वहाँ पे पहुँचवाया कि अब से जो है एल्सेस और लॉरेन में फ़्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो एल्सेस का एक छोटा सा स्कूल था वहाँ पर, और उस स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर थे मिस्टर एम हैमल, तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है उस नोटिस का, वहाँ पढ़ने वाला एक बच्चा है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ के लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे कैसे वहाँ पे चेंजेस आते हैं, ये सारी जो है एक्सपीरियंस उन्होंने जो है इस कहानी में लिखा है। काफ़ी अच्छी कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। तो जो है यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं कहानी, वो बताते हैं कि उस दिन मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था और मैं बहुत डरा हुआ था। ड्रेड माने डरा होना, किसकी वजह से? स्कोल्डिंग, कि मुझे डर लग रहा था कि आज मेरी जो है पक्का डांट पड़ेगी। स्कोल्डिंग माने डांट पड़ना, कि मेरी डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एम हैमल ने जो है आज हमसे बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पे जो है क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मेरे को तो पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता था, यानी उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल जो होते हैं ग्रामर में हमारा एक टॉपिक होता है, चाहे कोई सी भी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी की व्याकरण हो, कोई भी लैंग्वेज की हो, तो किसी भी लैंग्वेज में जो है जो ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसमें पार्टिसिपल नाम का टॉपिक होता है। तो वही उनके टीचर ने बोला था कि आज क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसको तो कहता मुझे तो पहला वर्ड भी नहीं आता था इसका। सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो कहता है एक बार के लिए तो मेरे मन में ख्याल आया कि अरे छोड़ यार, स्कूल नहीं जाता और आज जो है दिन जो है मैं बाहर बिताता हूँ, यानी क्या करता हूँ, कुल मिला के आज बंक मारता हूँ। बट इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और कहता आज दिन जो है इतना वार्म इतना ब्राइट था। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, ये जो वार्म और ब्राइट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि दिन बहुत गर्म और बहुत चमकदार था। जब भी हम किसी डे को अगर ऐसा वार्म एंड ब्राइट बोलते हैं, दैट मीन्स दिन बहुत खूबसूरत था। आप किसी खूबसूरत दिन का अगर वर्णन करना चाहेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे दैट इट वाज सो वार्म एंड सो ब्राइट, इट वाज अ वार्म एंड ब्राइट डे, या इट इज़ अ वार्म एंड ब्राइट डे, हम ऐसा बोलेंगे। तो वार्म एंड ब्राइट का मतलब कि आज दिन जो है बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो उसने यही बोला कि आज जो है दिन बड़ा अच्छा लग रहा था और मेरा मन करा कि छोड़ यार, स्कूल वगैरह नहीं जाता, वहाँ पे तो वैसे ही आज डांट लगनी है, तो आज क्या करता हूँ, आज जो है स्कूल का बंक मारता हूँ। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया जो थी वो पेड़ों पर बैठ के चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और कहते हैं वहाँ ओपन फील्ड जो थी, वहाँ पे एक बड़ा सा मैदान पड़ा था सॉमिल के पीछे, वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। सॉमिल होता है, सॉमिल बोलते हैं जो लकड़ियों का कारखाना होता है, जहाँ से जंगल से लकड़ियाँ कट कर आती हैं और जहाँ कारखाने में बड़े बड़े लॉग्स के फॉर्म में उन्हें काटा जाता है या फिर लॉग्स को काटा जाता है, उस कारखाने को सॉमिल कहा जाता है। तो ऐसा सॉमिल होगा वहाँ पे कोई, और उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा सा मैदान होगा जहाँ पे वो जर्मन सोल्जर्स, जिनको पर्शियन सोल्जर्स कहा जाता है, वो लोग वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है, ड्रिलिंग को मतलब ड्रिलिंग वाला है नहीं जो दीवार में ड्रिल मशीन से करते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं मार्च पास्ट की प्रैक्टिस को। वो लोग जो है अपना एक दो ऐसे करके जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग अपना जो है मार्च पास्ट की प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने अट्रैक्ट करना, और कहते हैं ये सब चीज़ें इतना अट्रैक्ट करने वाली थी किसके मुकाबले, देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल के रूल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ट करने वाली थी, अट्रैक्ट करने वाली थी।
तो मैंने यही सोचा, कहता जब मैं ये सब चीज़ें मेरे मन में आई, ख्याल आया, तो मेरा मन यही करा कि छोड़े यार, आज स्कूल नहीं जाता, आज जो है बंक मारता हूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। ठीक है, तो ये लाइन ये बताती है कि वो बच्चा जो है अच्छा था और उसमें ऐसी बुरी आदतें नहीं थी कि बंक वंक मारे। तो उसने सोचा ये उसके, कहता है ये सब मुझे अच्छा तो लगा, पर मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इन चीज़ों को क्या कर सकूँ, मैं इन चीज़ों को रेजिस्ट कर सकूँ, कि यानी मना कर सकूँ इनको कि नहीं, मैं जो है ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं फटाफट किधर की तरफ चल दिया, मैं अपने स्कूल की तरफ चल दिया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल वहाँ पे उनके शहर में कोई जगह होगी, टाउन हॉल उसको बोले जा रहा है। तो कहते जब मैंने टाउन हॉल पास करा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो है काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड किसको बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड सबने सुना होगा। बुलेटिन जो है इट्स रिलेटेड टू न्यूज़। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा कोई साधन तो होता नहीं था, टीवी रेडियो वगैरह ऐसा कि जो है न्यूज़ उस पर सुन ले सब अपने घर पे। तो क्या होता था, शहर का एक बुलेटिन बोर्ड होता था। तो शहर से रिलेटेड या लोगों से रिलेटेड जो भी कोई खबर होती थी अच्छी बुरी, सब वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे जो है लगा दी जाती थी। तो आज जब वो बच्चा वहाँ से पास कर रहा था बुलेटिन बोर्ड से, तो उसने देखा कि वहाँ पे भीड़ हो रही है। तो वहाँ भीड़ हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, पक्का कोई न्यूज़ आई होगी, इसलिए वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। और कहता फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और कहता पिछले 2 साल से तो वहाँ से सिर्फ क्या आ रही है, वहाँ से सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। बुलेटिन बोर्ड का तो काम क्या है, बुलेटिन बोर्ड का काम तो खबर देना है, चाहे खबर अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो कहता पिछले 2 साल से जो है वहाँ से बुरी खबरें आ रही हैं। और कैसी बुरी खबरें, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। मतलब कि हम लोग कहाँ कहाँ हमारी बैटल हम लोग हार गए हैं, अब हमारे पर क्या ड्राफ्ट, क्या ऑर्डर आएंगे कमांडिंग ऑफिसर्स के, अब हमारे नए कमांडिंग ऑफिसर कौन होंगे। तो ऐसी सब न्यूज़ वहाँ से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और कहता मैंने फिर अपने आप से ऐसे मन में सोचा कि अब पता नहीं क्या मैटर होगा, बिना रुके मैंने सोचा। बिना रुके क्यों सोचा उसने, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। तो इसलिए कहता है मैं बिना रुके जो मैंने अपने आप से ऐसा सोचा कि पता नहीं अब क्या बात हुई होगी, अब क्या मैटर होगा। So then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो कहता है जैसे मैं वहाँ से पास कर रहा था तो मैं काफ़ी तेज़ तेज़ चल के जा रहा था। तो जब मैं तेज़ तेज़ चल के आ रहा था तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी था जिसका नाम वॉचर था। यहाँ पे उसका ना ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मानेंगे वॉचर उसका नाम ही था। सो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, वो वहाँ पर था और वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं, अप्रेंटिस होता है जो वहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग करता है, जो काम सीख रहा होता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। हेल्पर को नहीं बोलेंगे, मतलब हेल्पर तो हेल्पर होता है, जो असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट और अप्रेंटिस में फ़र्क होता है। अप्रेंटिस होता है जो अभी काम सीख रहा होता है, यानी जो अभी आगे चल के जो है ऐसा ट्रेनिंग वगैरह है अभी, और आगे चल के फिर वो पूरा तरीके से काम सीख लेगा। और हेल्पर असिस्टेंट होता है जिसको काम तो आता है बट वो किस चीज़ का काम कर रहा है, वहाँ पे हेल्पर का काम कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी था जो किस चीज़ का काम, जो क्या कर रहा था, जो वहाँ पे न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था। तो कहता जब उसने मुझे देखा कि मैं इतनी तेज़ तेज़ वहाँ पे जा रहा हूँ, तो उसने मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब। बब बोलता है लड़के को। तो उसने कहा अरे लड़के इतनी तेज़ तेज़ मत जा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहता है अबे इतनी तेज़ तेज़ क्यों जा रहा है, और चिंता मत कर, अभी तो तुझे स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। और कहते हैं यार स्कूल जाने में अभी तेरे पास बहुत टाइम है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो कहता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी। तो वो लड़का कहता है कि मैंने सोचा शायद वो क्या कर रहा है, शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो स्कूल के लिए क्या हो चुका था, लेट हो चुका था। तो उसको लगा कि उसको लगा मजाक उड़ा रहा है कि सारे बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और ये जनाब जो है इतना लेट हो गया और अब जा रहा है स्कूल। तो कहता है शायद मुझे लगा इसलिए वो बोल रहा है कि तू इतनी तेज़ तेज़ मत जा, अभी तो बहुत सारा टाइम लगेगा तुझे स्कूल जाने के लिए, यानी बहुत टाइम अभी तेरे पास, शायद वो इसलिए कह रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ माई ब्रेथ। और कहता आखिरकार मैं जो है कहाँ पहुँचा, एम हेमल के गार्डन के पास जो है मैं पहुँच गया। ठीक है, अब एम हेमल के गार्डन के पास में पहुँच गया का मतलब है कि वो कहाँ पहुँच गया, वो स्कूल पहुँच गया। एम हेमल जो है वो उसके टीचर का नाम है। तो कहता मैं एम हेमल के गार्डन के पास पहुँच गया और इसका मतलब वो स्कूल पहुँच गया, क्योंकि वो एम हेमल का घर, गार्डन, स्कूल जो था वो सब एक ही कंपाउंड में था। तो कहता है कि मैं वहाँ आखिरकार अपने स्कूल पहुँचा। एंड यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल।
अच्छा, यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, ये यूजुअली से लेके और यहाँ पे बीच में संडे मॉर्निंग दिखाई देगा। आप लोगों के बुक होगी तो बुक में मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये क्लास 12 के बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के बारे में अनयूजुअल क्या था, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि क्या क्वेश्चन है। तो कहता है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल बोलते हैं शोर शराबे को, हसल बसल जिसे बोलते हैं। तो कहता है कि जनरली क्या होता है जब स्कूल शुरू होता है तो शुरू होने से पहले काफ़ी शोर शराबा होता है। आप सब भी जानते हैं, मतलब हमारा स्कूल असेंबली होने से पहले का कैसा होता है। असेंबली होने से पहले जो स्कूल में काफ़ी शोर शराबा हो रहा होता है, सब इधर उधर बच्चे भाग रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब असेंबली होती है उसके बाद फिर पूरा स्कूल जो है कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन में आता है। तो उससे पहले इतना शोर हो रहा होता है दैट विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, की जो कहता है इतना शोर हो रहा होता था कि जो आसानी से सड़क तक सुनाई देता था। और कैसा शोर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, की बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा वो डेस्क जो है टेबल के उनको खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, की एक ही आवाज़ में एक ही सुर में जो है किसी क्लास में कुछ लेसन चल रहे हैं तो वो लोग रिपीट कर रहे हैं एक ही आवाज़ में और इतना लाउड कर रहे हैं और कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने कानों पर हाथ रख कर जो है प्रॉपर तरीके से सुनना पड़ता है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, समझने के लिए कि कौन सी आवाज़ किधर से है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज़ की आवाज़ आती है कि वो टीचर का जो रूलर है वो रूलर ऐसा टेबल पे रैप करके बच्चों को शांत करा रहे हैं, उसकी आवाज़ आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर कहता आज जब मैं पहुंचा स्कूल तो आज मैं क्या देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि आज वहाँ सब कुछ जो है बिल्कुल शांत है। अब ये क्या था, ये अनयूजुअल था। क्यों अनयूजुअल था, क्योंकि जब स्कूल जाते तो स्कूल जाते पहले उसने बताया कि सब कुछ इतना हसल बसल होता है, इतना शोर शराबा होता है, सब सुनाई देता है। तो हमको क्या लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब असेंबली शुरू नहीं हुई या फिर हम ठीक है, हम स्कूल से पहले आ गए, स्कूल अभी नहीं लगा। पर कहता आज जब मैं पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि सब कुछ क्या हो रखा है, सब कुछ बिल्कुल जो है शांत हो रखा है, बिल्कुल स्टिल है वहाँ पर। एंड आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। काउंटेड ऑन को बोलते हैं डिपेंडेड होना, और कमोशन को बोलते हैं नॉइज़ या कन्फ्यूजन। तो कहता है कि मैं किस पे डिपेंड हो गया, ये जो कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में एकदम से क्रिएट हुआ, मैं इस कन्फ्यूजन को क्या करता हूँ, अपने दिमाग से निकालता हूँ। मतलब उसने एक प्लान करा था कि मैं क्या करूँगा कि ये जो शोर शराबा हो रहा होगा मैं उससे पहले ही कहाँ पहुँच जाऊँगा, अपने क्लास में पहुँच जाऊँगा। पर कहता है कि मैंने जब देखा कि वहाँ तो सब कुछ क्या हो रखा है, स्टिल हो रखा है, पर मैंने सोचा था कि मैं अपनी डेस्क पे पहुँच जाऊँगा विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जो था पूरा स्कूल किसकी तरह शांत लग रहा था, लाइक संडे मॉर्निंग, ठीक है। संडे मॉर्निंग की तरह क्यों शांत लग रहा था, क्योंकि संडे को क्या होता है, संडे को स्कूल की छुट्टी होती है। तो जैसे संडे को स्कूल शांत रहता है तो कहता है उस दिन भी सारा स्कूल जो है बिल्कुल शांत लग रहा था, किसकी तरह, लाइक संडे मॉर्निंग। तो व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्वेश्चन आता है। तो अनयूजुअल क्या था कि जैसे रोज़ स्कूल शुरू होता है और शुरू होने से पहले जो शोर शराबा होता है, डिफरेंट तरीका जिसमें लिखा वो लिखेगा आप, कि वो जो शोर शराबा होता है वो जो है बाहर सड़क तक सुनाई देता है। बट आज जब वो लड़का कहता है मैं स्कूल पहुँचा तो मैंने देखा कि आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। और कैसे शांत था, लाइक संडे मॉर्निंग। और उसने प्लान क्या करा था, उसने प्लान यही करा था कि जब वो शोर शराबा हो रहा होगा या स्कूल नहीं लगेगा तो उससे पहले जो मैं अपनी क्लास में पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, कि कोई मुझे देख ना पाए। सो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो कहता है मैं अपनी क्लास के पास पहुंचता हूँ, मैं विंडो से देखता हूँ कि मेरी क्लास के सारे बच्चे जो अपनी अपनी बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल हमारे टीचर हैं वो उन्होंने अपने जो है ऐसा आर्म के नीचे अपना जो वो टेरिबल आयरन रूलर है, टेरिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चों की पिटाई करते होंगे। आयरन रूलर वो उन्होंने ऐसे जो है अपने आर्म्स के पीछे दबा के जो है और वो क्लास में ऐसे ऊपर नीचे वॉक कर रहे हैं। ऊपर नीचे क्यों है ना, वो उनकी जो क्लास है वैसे वो स्टेप्स वाली वो सीट्स होंगी वहाँ पे, जैसे 3 इडियट में क्लासरूम में स्टेप्स वाली सीट है, तो ऐसी वो स्टेप्स वाली क्लास होंगी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वॉक कर रहे हैं विद अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना था, मुझे क्या था, दरवाज़ा खोल के जो अब सबके सामने जाना था। मतलब आप इमेजिन करिए कि स्कूल का सबसे खतरनाक टीचर जो है उसका फर्स्ट पीरियड है और वो ऑलरेडी क्लास में आ चुका है और आप लेट हो चुके हैं। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करके जाएंगे, मतलब आप 2 चांटे तो एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि अगर मूड ठीक हुआ तो 2 ही चांटे मारेगा और नहीं हुआ तो ज़्यादा ही जो है हो सकता है ज़्यादा ही पीट पाट दें। तो अब वो भी उसके लड़के के मन में भी यही चल रहा है कि यार एम एम एल इतने खतरनाक टीचर हैं, आयरन रूलर भी उन्होंने ले रखा है, सब कुछ अपने हाथ में, अब मैं लेट हो चुका, अब पता नहीं क्या होगा मेरा। तो वो यही सोच के जा रहा है बेचारा, 2 चांटे तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
सो अब कहता मुझे क्या करना था, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब दरवाज़ा खोल के मुझे और मे आई कम इन पूछ के अंदर जाना था। एंड यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं मैं कितना ब्लश्ड और कितना डरा हुआ महसूस कर रहा था। ब्लश यहाँ पे शर्माने वाला नहीं है, ब्लश यहाँ घबराने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो वाला कहता मैं कितना घबराया हुआ और कितना डरा हुआ महसूस कर रहा था, आप जो है समझ सकते हैं। बट अगला पैराग्राफ नोट करने वाली बात है, कहता है बट नथिंग हैपेंड, पर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? फ्रेंड्स क्या एक्सपेक्ट करके जा रहा था? फ्रेंड्स ने एक्सपेक्ट करा था कि 2 चांटे तो पड़ेंगे, पर कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहता है एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। नोट करेगा लड़के का नाम क्या है, लड़के का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, कहानी में अभी पहली बार आया, लड़के का नाम है फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहता है जैसे ही मुझे एम ने देखा तो एम ने मुझे देख के बोला, बड़ी काइंडली बड़े प्यार से उन्होंने बोला, अरे फ्रेंड्स जल्दी और जल्दी अपनी जगह पर बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना वो क्लास जो है शुरू करने ही वाले थे। तो अब लड़का जो एकदम खुश हो गया, उसने सोचा 2 चांटे पड़ेंगे, पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहता मेरे तो एकदम से होश से मतलब ठीक वो हिल गए कि मुझे तो लगा पिटाई हो गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा खुश सा हो गया। मतलब इमेजिन करिए आप सोचे पिटाई होगी और टीचर आपको लगा मारेगा, बट तो कुछ भी नहीं, तो एकदम से मन में एक बड़ी खुशी सी होती है। तो कहता है ऐसे ही मेरे साथ हुआ एंड आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो फ्रेंड्स कहता है बस मैं तो उस खुशी के मारे उछल के फटाफट अपनी बेंच पे जाके बैठ गया और वहाँ पे जाके सेटल हुआ। एंड नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। और कहता कि बस मैं वहाँ जाके बैठा ही था और थोड़ा सा लिटिल ओवर माई फ्राइट है ना, मैंने थोड़ा बैठ के अपना होश संभाला और मैं क्या देखता हूँ, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और कहता मैं बैठ के जब थोड़ा मैं होश में आता हूँ, होश संभालता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि आज हमारे टीचर ने अपना सबसे खूबसूरत वो जो ग्रीन कोट है उनका, वो उन्होंने पहना हुआ है और उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी है। फ्रिल्ड शर्ट होती है, इस पर फ्रिलिंग्स लगी होती हैं, उसको बोलते हैं, पहले टाइम में पहनते थे लोग कोट के साथ, तो उस पर फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है उन्होंने और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ है एंड ऑल एम्ब्रॉयडर। वो जो सिल्क कैप पूरा एम्ब्रॉयडर हो रखा है, उस पर कढ़ाई वगैरह हो रखी है। एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और अक्सर वो इसे कब पहनते थे, वो इसको पहनते थे इंस्पेक्शन और प्राइज डे पे, यानी जब स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह होता था या कोई ऐसा प्राइज डे होता था तो वो ये वाले कपड़े पहनते थे, यानी ये वो कपड़े थे जो वो किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। और सारा स्कूल आज कैसा लग रहा था? फ्रेंड्स कहता आज मुझे सारा स्कूल स्ट्रेंज और सॉलम दिखाई दे रहा था। स्ट्रेंज माने अलग सा और सॉलम माने सीरियस। कहता आज मुझे पूरा स्कूल काफ़ी स्ट्रेंज और काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुबह से उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। उसने देखा कि पहले वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लग रही थी, फिर उसने देखा स्कूल बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था संडे मॉर्निंग की तरह। फिर उसने देखा आज एम का बिल्कुल आज उनका जो है एटीट्यूड ही बदला हुआ है, इतने प्यार से इतने काइंडली बोल रहे हैं मेरी गलती होने के बावजूद भी। और उसने देखा कि एमएमएल ने आज अपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए जो सिर्फ वो स्पेशल डे पहनते, तो हो क्या रहा है? फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज था और उसको काफ़ी स्कूल जो है काफ़ी अलग सा और काफ़ी सीरियस दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, पर कहता है वो बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्व्स। कहता कि वहाँ पर कहता जो सब कहता ये सारी बातें तो चलो एक तरफ थी, हालांकि स्ट्रेंज थी, पर फिर भी मतलब मुझे था कि शायद हो गया होगा स्कूल में कहीं ऐसा। पर कहता जो सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेंज बात लगी, सबसे ज़्यादा जो मुझे चौंकाने वाली बात लगी वो ये लगी कि हमारी क्लास की वो बैक बेंचेस जो हमेशा क्या रहती थी, हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर विलेज पीपल जो थे वहाँ के, वो जो एल्डर विलेज पीपल थे, जो ओल्ड विलेज पीपल्स थे, वो लोग आके वहाँ पर जो है सब बैठे हुए थे। तो ये उसको बड़ा कन्फ्यूजन लगा, यार ये लोग क्यों आके बैठे हुए हैं हमारी क्लास में, मतलब बच्चे वगैरह बैठे समझ में आता है, ये लोग क्यों आके बैठे हैं। और कौन थे उनमें? एक ओल्ड हॉजर था जिसने जो है 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था। हॉजर होता है, हॉजर ना पहले हुआ करता था, जो पहले ऐसा विलेज वगैरह होते थे तो वहाँ पर कह सकते हैं कि उस गाँव का जो है जवाबदेही देने वाला या सबसे बड़ा पर्सन जो अकाउंटेबल होता था हर काम के लिए, यानी जो उसने कह दिया वो मान लिया जाता था, उसको हॉजर कहते थे। तो कहते हैं ओल्ड हॉजर आए हुए थे वहाँ पे अपना 3 कॉर्नर हैट पहन के। फॉर्मर मेयर आए हुए थे, मेयर होते हैं जो शहर का रख रखाव करते हैं, उनको बोलते हैं। और जो है पोस्ट मास्टर आए हुए थे वहाँ पर, और सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी जो लोग थे वहाँ पर जो सब वहाँ पे पहुँचे थे। और सबसे बढ़िया सब लोग क्या दिखाई दे रहे थे? एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर तो आज अपने साथ एक पुराना प्राइमर भी लेकर आए थे। प्राइमर किसको बोलते हैं? प्राइमर ने एक पुरानी हिस्ट्री की बुक को बोलते हैं।
तो कहते हैं वो हॉजर थे अपने साथ एक प्राइमर भी लेकर आए थे। थम्ड एट द एजेस, और वो प्राइमर क्या हो रहा था, थम्ड एट द एजेस। थम्ड एट द एजेस का मतलब जैसे कोई बुक होती है ना आपकी, बुक बहुत पुरानी हो जाए तो क्या होता है वो कोनों पे से जो है मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं थम्ड एट द एजेस। तो वो प्राइमर भी क्या हो रहा था, वो भी कोनों से काफ़ी मुड़ा होता है, इससे पता लग रहा था काफ़ी ओल्ड है वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो उन्होंने क्या कर रखा था, वो एम हेमल ने उनको उसको जो है अपनी ऐसे नीज पे उसको प्राइमर को खोल के बैठे हुए थे, और प्राइमर पे जो है वो उन्होंने अपना जो है वो स्पेक्टिकल्स जो थे, उनके स्पेक्स जो थे वो उन्होंने पेजेस पे रखे हुए थे। So while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, ठीक है, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, कहता है कि मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि पता नहीं सब क्या हो रहा है, तो कहता है इतने में देखता हूँ कि एम हेमल अपनी चेयर घुमाता है हमारी तरफ, और वो कहता है उसी ग्रेव और जेंटल टोन में, उसी बोल रहा है वो फ्रेंड्स, यानी उसी कौन सी वाली जो उन्होंने फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल करी थी, कब, जब फ्रेंड्स क्लास में एंटर करा था। तो कहता है इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, कहता है जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ करी थी उसी आवाज़ में, उसी प्यार भरी आवाज़ में ग्रेव और जेंटल टोन में बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। कहते हैं मेरे बच्चों आज ये आखिरी लेसन है जो मैं तुमको देने वाला हूँ, आज मेरी आखिरी क्लास जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दा से लेके लॉरेन तक। कहते हैं क्वेश्चन आता है ये 30 to 40 वर्ड्स में कि ऑर्डर क्या था, तो ऑर्डर कहाँ से आया था, ऑर्डर बर्लिन से आया था। बर्लिन क्या है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो जर्मनी कोई भी ऑर्डर होगा बर्लिन से जाएगा, जैसे इंडिया का कोई भी ऑर्डर है कहाँ से जाएगा, न्यू दिल्ली से जाएगा, ऐसे ही कहते हैं बर्लिन से ऑर्डर आया कहाँ के लिए, एल्सेस और लॉरेन के लिए, कि अब से यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी, अब से यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसकी जगह, फ्रेंच की जगह। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कहते हैं कल से तुम्हारे नए मास्टर्स आ जाएंगे, एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वो कहते हैं कल से तुम्हारे नए मास्टर आ जाएंगे और आज तुम्हारा ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी अटेंटिव होके जो है इसको पढ़ाई करो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ठीक है, वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप बोलते हैं ऐसी बातें जो पूरा अंदर से झिझोड़ के रख देती है। तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बात बोली जो उसने मुझे पूरा अंदर तक हिला के दिया। क्यों, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, फ्रेंड्स ने उसको स्ट्रेंज लग रहा था, सॉलम लग रहा था, विलेज के लोग आके बैठे थे, पर फ्रेंड्स ने, उस छोटे बच्चे ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये ऑर्डर आ गया होगा कि भैया तुमसे तुम्हारी मातृभाषा जो है वो छीनी जाती है। ओ द रैचेज, रैचेज बोलते हैं कि मतलब अच्छा वो एक अनहैपनिंग को, मतलब एक ना सोची हुई घटना को हम बोल सकते हैं। तो कहता है अच्छा अब समझ में आया वो क्या था, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। कहता अच्छा आप समझ में आया कि वो टाउन हॉल पे क्या खबर आई थी, सुबह टाउन हॉल पे भीड़ लग रही थी ना जब वो आया, तब उसने एकदम दिमाग लगाया। कहता अच्छा अब समझ में आया वो टाउन हॉल पे क्यों भीड़ लग रही थी। तो क्यों भीड़ लग रही थी, क्योंकि टाउन हॉल पे भी वही ऑर्डर चिपका हुआ होगा कि कल से जो है एल्सेस और लॉरेन में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसकी जगह, फ्रेंच की जगह। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो जो है क्या कर रहा है, वो रिग्रेट कर रहा है। देखिए हर माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, सब क्या क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब कोई इमोशंस के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा इमोशन है, यहाँ पे सैडनेस वाला इमोशन है, तो वो सैडनेस के साथ जो है ये सारी बातें बोलता है फ्रेंड्स। कहता है मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, दुखी हो रहा है, कहता मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता था, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं उसको अपने फ्रेंच को नहीं पढ़ पाऊँगा, अपने लेसन्स को नहीं पढ़ पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तभी सीरियस हो जाना चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स जो है टाइम से नहीं पढ़े, ठीक से नहीं पढ़े, एंड फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग्स, और मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहा, सीकिंग बर्ड्स एग्स है ना, वो बर्ड्स के एग्स को हंट करने में जो है मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहा, मतलब इधर उधर के फालतू के कामों में जो है टाइम वेस्ट करता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर मैं वहाँ सार जो रिवर है, फ्रांस में एक रिवर है सार, तो कहता मैं वहाँ पे चले जाता था खेलने कूदने, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने टाइम काफ़ी वेस्ट करा। अच्छा अब ये सारी बातें क्या है कि वो बर्ड्स का एग, ये सब वो बहाने क्यों बना रहा है, क्योंकि अब वो रिग्रेट कर रहा है। अब उसको थोड़ी पता था जिस दिन वो चिड़िया के अंडों का हंट करने जा रहा है या सार रिवर में खेलने आ रहा है कि भाई एक दिन
दिन ऐसा आएगा जब तेरी मातृभाषा छीन ली जाएगी, तो एक काम कर, अभी तू सारा पढ़ ले, ऐसा उसको थोड़ी पता था। तो ये सब क्या है, ये सब बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए फ्रेंड्स ऐसा रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया, काश तब मैं पढ़ लिया होता तो मुझे पूरी लैंग्वेज आ जाती। कहता माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। कहता मेरी किताबें जो मुझे काफ़ी कैसी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी कुछ समय पहले, यानी बेकार की लगती थी, बिना किसी काम की नहीं लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी मुझे कैरी करने में। कहता माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स माने जो उनके कह सकते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनकी हिस्ट्री, उनके लोगों की जो इतिहास था, कहता वो सब चीज़ें अब क्या रह गई हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। कहता अब ये सारी चीज़ें बस मेरी एक पुराना दोस्त बन के जो है रह गई है। एंड दैट आई कुडंट गिव अप, और जिस बात को मैं बिल्कुल भी भुलाए नहीं भूल रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया कि हमसे हमारी मातृभाषा को जो है छीन लिया गया। एंड एम हैमिल टू, और कहता सिर्फ इसी के लिए नहीं, मैं अपने टीचर एम हैमिल के लिए बहुत दुखी हूँ। अब देखिए ये वही टीचर है एम हैमिल जिनसे वो घबराता था, डरता था, जो उसकी पिटाई करते थे, पर उसको पता था कि उसके जो टीचर है वो ऐसे बुरे इंसान नहीं है। वो जब गलती करता था उसको सुधारने के लिए, उसको उसका अच्छा करने के लिए उसको डांटते थे, उसकी पिटाई करते थे, तो दिल से वो रेस्पेक्ट करता था पूरी। भले ही बाहर से डरता था या उनके बारे में कुछ सोचता था, बट नहीं, पर दिल से वो पूरी उनकी जो है रेस्पेक्ट करता था। इसलिए आज जब उसने देखा कि एम हैमिल के लिए भी दुख की घड़ी है, तो उनके दुख में वो भी दुखी हो रहा है। कहता है एंड एम हैमिल टू, मैं एम हैमिल के लिए भी दुखी हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी बोलते हैं जो बहुत डांटने वाला होता है, और एकदम कह सकते हैं डांटने वाला, पिटाई करने वाला, एकदम खुसट सा जो होता है उसको बोलता है। तो कहता है कि एमएमएल के बारे में, कहता है जब मुझे पता लगा कि ये चले जाएंगे और मैं इनको अब नहीं देख पाऊंगा और ये आखिरी लेसन है, कहता मैं सब भूल गया एमएमएल के बारे में, उनके रूलर के बारे में और उनके क्रैंकी नेचर के बारे में। मतलब उसको जो है बहुत ऐसा मिसिंग वाला जो फीलिंग होता है वो उसको बहुत आने लगा एमएमएल के लिए, कि मेरे टीचर ही चले आएंगे तो मैं क्या करूँगा। पुअर मैन, पुअर मैन किसको बोलते हैं? पुअर माने पुअर गरीब को बोलते हैं, पुअर बेचारे को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेचारा बोला जा रहा है, और किसको बेचारा बोला जा रहा है? यहाँ एम हैमिल के लिए बेचारा यूज़ हो रहा है। तो वो कहता है पुअर मैन, बेचारे एम हैमिल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। कहता कि अच्छा अब मेरी समझ में आ गया कि ये उन्होंने अपने क्लोथ्स क्यों पहने, क्योंकि आज ये आखिरी लेसन है और आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने जो है अपने संडे क्लोथ्स पहने। और कहता है फ्रेंड्स, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और कहता है अब मेरी ये भी समझ में आ गया कि वो गांव के जो ओल्ड लोग हैं वो लोग आके हमारी क्लास में क्यों बैठे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से लेके यहाँ 9 मोर तक आप मार्क कर लीजिए। ये आंसर है, ये भी 30 to 40 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि वो गांव के लोग आके क्यों बैठे थे। तो उसका आंसर ये है, कहता मेरी समझ में आ गया कि वो लोग क्यों आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो लोग इसलिए आए थे कि वो लोग भी जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी दुखी थे और वो लोग भी जो है काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेके कि उनकी लैंग्वेज है उनसे छीनी जा रही है। एंड दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो जो है स्कूल वगैरह नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब स्कूल पे जो है जर्मन्स का कब्जा रहेगा, वो जैसा अपनी मर्जी से चलाएंगे वैसा रहेगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और कहते ये एक उनका तरीका था, क्या तरीका था कि आज आखिरी लेसन जो था एम हैमिल का, उसको अटेंड करके वो हमारे मास्टर यानी एम हैमिल को क्या करना चाहते थे? धन्यवाद देना चाहते थे, थैंक्स करना चाहते थे। किसके लिए? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो पिछले 40 साल से उस गांव में जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को भविष्य बना रहे थे। उन्होंने पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ उन्होंने पढ़ा दी, तो उसके लिए वो पिछले 40 साल से जो है बिना सेल्फिशनेस के और फेथफुल सर्विस अपनी वहाँ उस गांव में दे रहे थे, उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उन गांव वालों का एक तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का। क्या, किस चीज़ के लिए? फॉर इस 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इसलिए वो लोग सब वहाँ पे क्लास में आके बैठे हुए थे कि आखिरी लेसन जो है वो उनसे पढ़ रहे थे, उनके आखिरी क्लास जो है वो अटेंड करे थे उस सम्मान में। एंड ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और किस लिए आए थे वहाँ पे? वो लोग अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे, अपने फ्रेंड्स के लिए जो है रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे, अपनी लैंग्वेज फ्रेंच के लिए रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे, जो अब उनकी नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उस पर जर्मन्स ने जो है कब्जा कर लिया था।